एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ये एक बहुत आसान चैप्टर है, इस चैप्टर को अब हमने पढ़ना है। सबसे पहले इसीलिए मैंने बुक से रखा है क्योंकि कुछ बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो हम इसको बुक से ही देख के पढ़ेंगे। सबसे पहले न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन में उसने कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन बताई है। यूजुअली हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट अकेली नहीं होती, तमाम की तमाम मूवमेंट्स है वे कॉम्बिनेशन में हो रही है, जो हम डेली टास्क में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ग्लास भी उठाना है ना, तो उसमें भी मल्टीपल मूवमेंट्स हो रही है, आपकी शोल्डर की मूवमेंट्स हो रही है, आपके एल्बो की फ्लेक्शन हो रही है, मल्टीपल मूवमेंट्स हो रही है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन के सेंस को मेंटेन करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है डिफरेंट मूवमेंट की परफॉर्मेंस में। सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमें कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है। वो कहते हैं स्मूथ, एक्यूरेट एंड पर्पसफुल मूवमेंट, जो कि इंटीग्रेटेड एक्शन ऑफ मैनी मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा मसल्स मिलकर एक स्मूथ, पर्पसफुल और एक्यूरेट मूवमेंट्स को जो है वो जनरेट करते हैं, उनको हम कहते हैं दीज आर द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। इतने हिस्से में सिर्फ यहाँ पर हम लोग को कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स की डेफिनेशन मिल जाती है। ग्रुप एक्शन ऑफ द मसल, इसमें कुछ भी करने वाला नहीं है, हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो पढ़ लिया है। प्राइम मूवर्स क्या होते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। एगोनिस्ट क्या होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। प्राइम मूवर्स और एगोनिस्ट बेसिकली एक ही होते हैं। उसके अलावा एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, जो मूवमेंट को रेजिस्ट कर रहे होते हैं। साइनर्जिस्ट जो मूवमेंट में असिस्ट कर रहे होते हैं, यानी मूवमेंट में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। फिक्सेटर जो मूवमेंट को स्टेबलाइज करने में हेल्प आउट कर रहे हैं। तो इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है और ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नर्वस कंट्रोल, ये एक पूरा पैथवे है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूजुअली ये पैथवे नहीं है, लेकिन ये आपको नर्वस सिस्टम के, न्यूरोमस्कुलर है ना, तो नर्वस सिस्टम किस तरह से आपके मसल्स को अफेक्ट करता है उसकी ना डिफरेंट पार्ट्स लिखे हुए हैं जो अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 वो कहते हैं मोटर पैथवे। यूजुअली क्या होता है, पहले आपको एक इम्पल्स आती है और वो आपके मसल्स तक आती है, एक पूरा पैथवे बनता है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि किसी भी मसल के एक्शन को जो है वो इजीली डिटरमिन किया जा सके। उसने वही लिखा था, एक्शन ऑफ ईच मसल ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द एफरेंट इम्पल्सेस, यानी वो वाली इम्पल्सेस जो आ रही हैं विच रीचेड बाय द मोटर पैथवेज। ठीक है, एक मसल तक मोटर पैथवे से आने वाली जो भी इम्पल्सेस होती है एज अ रिजल्ट ऑफ एनी एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलस, वो बेसिकली एक मसल के एक्शन को डिटरमाइन करती है। ठीक है, उसके बाद सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमारा सेरिब्रम वाला पार्ट होता है और हम लोगों ने पढ़ा है कि सेरिब्रम इज जो है वो बहुत ज़्यादा मेन सेंटर है जो कि आपकी मूवमेंट्स को परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो सेरिब्रम जितनी भी वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं उनको परफॉर्म करता है। कोई भी सेंसरी स्टिमुलस हो सकता है, कोई भी मोटर स्टिमुलस ब्रेन तक पहुंचता है, तो वो इस चीज़ को हेल्प कर रहा है। ठीक है, इट इज़। उसके बाद हम लोगों ने ब्रेन स्टेम के यहाँ पर देखिए, इनिशिएशन सेंटर एग्जिस्ट इन द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में जो भी इनिशिएशन सेंटर्स होते हैं ना, ब्रेन स्टेम बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है आपके मिड ब्रेन का, मिडल्ला और पोन्स का। वो कहते हैं कि ब्रेन स्टेम में भी ये सोचा गया कि ब्रेन स्टेम में भी कोई ना कोई इनिशिएशन सेंटर एग्जिस्ट करता है जो कि आता है और वो सिग्नल लेकर आता है आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक और फिर एक मूवमेंट की जो है वो परफॉर्म होती है। उसके बाद बात करते हैं हम सेरिबेलम की। सेरिबेलम वो कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का एक मेन सेंस है। सेरिबेलम के ना बेसिकली मूवमेंट में 2 काम होते हैं और हम ये न्यूरो में पढ़ेंगे। टाइमिंग ऑफ मूवमेंट को करना और साथ ही साथ प्लानिंग ऑफ मूवमेंट को करना, ये होता है जी सेरिब्रम का काम, सेरिबेलम का काम। और सेरिबेलम ये काम कब करता है, जब इसके पास सिग्नल आते हैं। वो सिग्नल इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स से मिल सकते हैं, वो सिग्नल इसको वेस्टिबुलर न्यूक्लिया, वेस्टिबुलर न्यूक्लिया हमारे बैलेंस के साथ कंसर्न होते हैं। ठीक है, उसे मिल सकते हैं, या फिर इसको जो है वो हमारी बॉडी से, पेरिफ्रीज ऑफ द बॉडी यानी हमारे फिंगर्स वगैरह से भी डायरेक्टली जो है वो सिग्नल मिल सकते हैं। और फिर ये सारा कुछ कर के, सारा कुछ तैयार करके दोबारा से सिग्नल कॉर्टेक्स को भेजता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स दोबारा से जो है वो मूवमेंट को परफॉर्म करवा सकता है। ठीक है, उसके बाद काइनेस्थेटिक सेंसेशन। काइनेस्थेटिक सेंसेशन बॉडी की सेंस है पोस्चर को मेंटेन करने की या पोस्चर को डिटेक्ट करने की, उसको आप कहते हैं दिस इज काइनेस्थेटिक सेंसेशन। और क्या होता है काइनेस्थेटिक सेंसेशन, आमतौर पे हमारे प्रोप्रियोरिसेप्टिव सेंटर्स होते हैं, प्रोप्रियोरिसेप्टिव रिसेप्टर्स होते हैं हमारे डिफरेंट। प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं ऐसी फीलिंग को जो कि आपको पोस्चर के बारे में आज दे दे रही कि आपकी कौन सा लिम्ब किस वक्त कहाँ प्लेस है। तो वो जो सेंस है ये आपको प्रोप्रियोसेप्टिव सेंटर से सिग्नल आते हैं, ब्रेन के डिफरेंट एरियाज तक जाते हैं और एज अ रिजल्ट जो है वो आपकी सारी जो चीज़ें हैं उसको जो है वो मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, सेरिबेलम तक जाएंगे, कोर तक जाएंगे, डिफरेंट एरियाज तक जाएंगे। तो ये हमारा नर्वस पैथवे ये बहुत इंपॉर्टेंट